ओम शांति। आज हम जानेंगे महिमा का सूक्ष्म बंधन क्या होता है और वह बंधन कैसे काटा जाए। महिमा का सूक्ष्म बंधन क्या है? देह अभिमान। देह अभिमान मैंने किया, मैंने तुमको दिया, मैंने तुमको सब कुछ संभालने को कहा, लेकिन तुमसे कुछ भी नहीं हुआ। देखा हम कैसे हर कार्य में फर्स्ट डिवीज़न आते हैं, कितना मेरा कार्य रायल होता है, सब मुझसे प्रसन्न होते हैं। यह क्या है? सूक्ष्म बंधन। किसका? महिमा का। सब मेरी महिमा करें। अब सब तो तुम्हारी महिमा नहीं करेंगे, हाँ कुछ कर सकते हैं, लेकिन कुछ नहीं भी करेंगे, क्योंकि तुम्हारा कार्य और तुम जरूरी नहीं कि सबको अच्छा लगे। तुम्हारे अंदर देह अभिमान बहुत है। अब देह का सूक्ष्म बंधन कैसे कटे? यह बंधन बहुत कड़ा है। देह बंधन अर्थात अभिमन्यु। अभिमन्यु ने क्या किया? उसको ज्ञान नहीं था चक्रव्यूह से निकलने का, फिर भी उसने अपनी शक्तियों का, अहंकार का रूप बहुत बड़ा कर लिया और स्वयं को बहुत शक्तिशाली समझने लगा। जबकि उसे पता था कि उसने अंदर जाने का तो ज्ञान लिया, लेकिन निकलने का ज्ञान नहीं ले पाया। तो जिसके अंदर देह का भान नहीं होगा, वो क्या करता होगा? ज़रूर अपने आप को चेक करता होगा कि मैं उस जगह पर जाऊंगा तो कैसे निकलूंगा, वहाँ से निकलने का रास्ता कौन बताएगा। लेकिन अभिमान, इतना देह अभिमान, जो कुछ हूँ, मैं जा रहा हूँ, यह भूल ही गया कि मैं निकलूँगा कैसे। इतना तीव्र गति से उसके अंदर देह अभिमान जागृत है कि कहीं पर कुछ भी करने को सोचता है और पहुँच जाता है। अब वो चक्रव्यूह में गया, लेकिन निकल नहीं पाया। परिणाम क्या हुआ? सारी शक्तियाँ चकनाचूर हो गईं और उसका अभिमान धरा का धरा रह गया। केवल एक ही जगह पे ऐसा नहीं करता, कहीं पर युद्ध हो रहा है, वहाँ बिना विचार किए पहुँच जाता है। क्यों? मैं अभिमन्यु हूँ, यानी मैं अभिमानी हूँ। क्यों? हमारे जैसा शक्तिशाली, हमारे जैसा गुणवान कोई नहीं है। अब वहाँ गया, सारे लोगों को मार दिया, क्योंकि वो है ही घमंडी, अभिमानी, क्रोधी, लोभी। कोई भी चीज़ लेने को ठान ले तो वहाँ विनाश करके वो चीज़ को ले ही लेगा। अर्थात जिसका चीज़ है उसको मार देगा और चीज़ को हासिल कर लेगा। आखिर वह चीज़ कब तक उसका साथ देगी, यह विचार उसके मन में नहीं आता। दूसरों को भी सुनाता है,
तुम बहुत ढीले ढाले हो, तुम्हें कुछ भी करने नहीं आता। अरे बनो, शक्तिशाली बनो, लोगों को सामने पता चले कि हाँ, हम क्या से क्या करते हैं और मैं कौन हूँ। मुझे देखते ही लोग डर जाएं, समझ जाएं, अरे भाई वो आ रहे हैं, चुप हो जाओ। तो अगला क्या सोचेगा? बात तो सही है। अगर इनके बातों का रंग उनको चढ़ गया तो वो भी उसी तरह हो गए और वो भी अपने देह अभिमान में चकनाचूर एक दिन तो होंगे ही। अब देह अभिमान क्या है? रावण को देख लो। रावण कोई ऐसी वस्तु नहीं है, ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नज़र आए। वो तो पुतला बना के दिखाया जाता है और एक राज्य को, नगर को, जिसको श्रीलंका कहते हैं, और वहाँ पर एक राजा दिखाया जाता है। वास्तव में ऐसा कुछ है नहीं। जो है सब 5 विकार हैं। रावण का सिर काटते जाओ और सिर जुड़ता जाता है। क्या है? 5 विकारों का प्रतीक। तो कितने सिर निकलते हैं? दशानन कहा जाता है ना, यानी 10 सिर वाला एक व्यक्ति, उसे क्या कहा जाएगा? एक अच्छा मानव या देव या राक्षस कहा जाएगा। अगर रावण के पास 10 शीश है तो उसके जो संतान उत्पत्ति हुए उनको भी 10 शीश चाहिए। जिस बीज से जैसा बीज होता है उस बीज से उसी तरह वृक्ष निकलता है, उसी तरह फल देता है। तो यह कैसे अलग दिखता है कि अकेला एक रावण है और उसको 10 शीश हैं और उसके परिवार में किसी के 10 शीश हैं ही नहीं। इससे साफ सिद्ध होता है कि 5 विकार स्त्री के और 5 विकार पुरुष के, दोनों एक के ही कहा जाता है। क्या कहा जाता? दशानन। इधर सर काटो उधर जुड़ता जाता है, धड़ अलग होता इधर जुड़ता। और इसीलिए उसका प्राण कहाँ है, आत्मा कहाँ है? नाभि में। जबकि एक मनुष्य की आत्मा मस्तक के बीच में चमकती हुई बैठती रहती है, जगमगाती रहती है, लेकिन उसके नाभि में पता है कि अमृत है। उसे क्या कहते हैं? इसके नाभि में अमृत है। जब वह नाभि में तीर लगेगा तभी वह मरेगा, और ऐसा ही शास्त्रों में दिखाया गया है। बाबा हम बच्चों को कितना कहते हैं, बच्चे तुम अपने को आत्मा निश्चय करो, आत्मा निश्चय करके मुझे याद करो, तो तुम देही अभिमानी बनते रहोगे और अंत में बन जाओगे। अब जो बाबा की बन जाती हैं आत्माएं, वह आबू में जाती हैं, वहाँ 7 रोग कोर्स करती हैं, भट्ठी करती हैं, सत्संग करती हैं, वहाँ का हर एक वस्तु देखती हैं। इतने अच्छे वहाँ के व्यक्ति कि वहाँ लगता है कि स्वर्ग है, तो वहाँ से आने का मन भी नहीं करता और लगता है और कुछ दिन चले तो अच्छा है। अभी तो शुरू हुआ, लेकिन
घर आने का मन नहीं करता, फिर भी घर तो आना ही है। अब जो वहाँ सुने, धारण किए, उसको मन में, बुद्धि में धारण करके घर आते हैं। और अगर उसको हमेशा याद करते रहें, लक्ष्य तो उनका अच्छा है कि कुछ दिन और रुक जाएं, लेकिन समय होता है ना जाने का, आने का, रुकने का, हर एक चीज़ का अपना समय होता है, तो आना तो है ही है। तो अगर यह लक्ष्य रखे रहें और बाबा को याद करते रहें तो बाबा बहुत जल्दी उनको फिर वहाँ बुला लेंगे। इसको कहा जाता है लगन, और उस लगन में आत्मा मगन रहती है तो देह विकार कम होता जाता है, देह भान मिटता जाता है। बाबा ने कहा, बच्चे तुम हमारी संतान हो तो देखो हमको क्या नहीं तुम बच्चे कहते हो, फिर भी मैं आता हूँ ना तुम्हें सुख देने, तुम्हें अपना बनाने। तो तुम मेरे बनो, रावण को क्यों बनते हो? माया क्या है? माया तुम्हें अज्ञान नींद में सुला देगी, मीठी मीठी बातें तुम्हें सुना देगी। कैसे सुनाएगी? माया के मुरीद बहुत बच्चे होते हैं जो खुद तो ज्ञान को सुनते नहीं, समझते नहीं, उस पर चलते नहीं, और ज्ञान को छोड़कर जब बाहर जाते हैं तो जाने कितने बच्चों को इस तरह से मुरली छुड़ा देते हैं। अरे हम भी वहाँ जाते थे, सुनते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन वहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। वहाँ ऐसा किया जाता, वैसा किया जाता, तमाम सारी शिकायतें उस व्यक्ति से करते हैं जिसको लगन थी, जिस लगन में मगन था। वो भी अपना विचार बदल देता है और जाना बंद कर देता है। तो वह भूल जाते हैं कि पाप के भागी हम बन रहे हैं। तो यह क्या है? सूक्ष्म में माया है। हमने भी ये काम किया लेकिन वहाँ कोई रिजल्ट अच्छा नहीं आया, तो तुम भी वहाँ करके कुछ नहीं पाओगे, मत जाओ। तो यह क्या है? कोई भारी गलती दिख भी नहीं रही, लेकिन सूक्ष्म में किसी का भाग्य बिगाड़ दे रहे हो, यह कहाँ तक ठीक है? तुम खुद न करो तो दूसरों को करने न दो, तो यह कहाँ तक राइट है? भगवान के लिए तो तरसते थे, हर रोज़ विनती करते थे मंदिरों में जा कर के, प्रभु कब मिलोगे, कब दरस दिखाओगे, कब मेरी मनोकामना पूरी करोगे। अब तो हर मनोकामना पूरी करने के लिए दरस क्या, उनके सम्मुख तुम बैठकर मुरली सुनो, वो तुम्हारे सम्मुख बैठकर तुम्हें मुरली सुनाने आए हैं, योग कराने आए हैं, हर कार्य तुम्हें सिखाने आए हैं, और तुम अब अलबेले में आ गए। कहते हो अरे बहुत किया हमने, अब मन नहीं होता, कौन जाए समय बर्बाद करने। तो यह क्या है? यह सब तकदीर में लकीर लगने की निशानी है, और निशानी तो है ही, समझो तकदीर में लकीर लग गई है। पत्थर बुद्धि बन गए हैं। जब बाबा आए तब पता चले कि हम पहले क्या थे और अब हम क्या बन रहे हैं। यानी पहले मेरी समझ कैसी थी, मेरा मन किस में लगता था, और अब बाबा आए हैं तो मुझे जो समझाते हैं उसमें मेरा मन लगता है और मेरी बुद्धि एकदम सात्विक तीव्र होती जा रही है।
तो कमाई हुई ना। मन लगा तो धन मिला, मन लगा तो बाप मिला, बाप मिला तो सब कुछ मिला। तो हमें इस तरह से अपने आप को चेक करना चाहिए। बहुत कहते हैं बाबा यहाँ आते हैं तो रोज़ रोज़ वही मुरली सुनाते हैं, रोज़ रोज़ वही योग कराते हैं, मन उब जाता है। बाबा कहते हैं यह रस भरी मुरली है, यह वही माधुर्य मुरली है, वही सोम रस पिलाने वाली मुरली है, यह वही अमृत पिलाने वाली मुरली है। तुम कहते हो कि मन उब जाता है, सूखी मुरली थोड़ी है ये, इसमें सोम रस भरा हुआ है, अमृत भरा हुआ है। जरा इसको चख कर तो देखो, इसमें अपनी बुद्धि लगा कर के तो देखो, तो समझ में आएगा कि मैंने क्या पा लिया। मैं क्या था, पत्थर बुद्धि था और अब पारस बुद्धि बन गया, यानी मैं पत्थर बुद्धि से पारसनाथ बन गया। बाबा ने अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी बच्चे गफलत करते हैं। क्यों? प्रत्यक्ष में 1 रुपया गिरा मिल जाए तो बहुत खुश होते हैं, चुपके से उठा लेते हैं। लेकिन यहाँ सामने बाबा पद्मा पदम देते हैं और अपना सब कुछ सर्वस्व दे देते हैं, फिर भी बच्चे छुप जाते हैं। खुद छुप के ज्ञान नहीं लेते, छुप जाते हैं। अरे कहीं दीदी देख न लें, कहीं कोई भाई देख न लें, कोई कह न दे चलो सेंटर, इस तरह से छुपते रहते हैं और दूसरों को बहाना बना करके ज्ञान से हटाते रहते हैं। यह क्या होंगे? यह ट्रेटर हुए ना, न यहाँ के रहे न वहाँ के रहे। इनके पद क्या मिलेंगे, क्या बनेंगे ये? यह सब चिंतन ही नहीं करते। जब करोगे नहीं तो क्या मिलेगा? अरे प्रभु आए हैं, हमारे पिता आए हैं, सतगुरु आए हैं, है ना, बंधु सखा आए हैं, मेरे मित्र आए हैं, मेरे नैया के खिवैया आए हैं। अर्जुन ने क्या कहा? सब कुछ सौंप दिया, धनुष बाण रख दिया, रथ को छोड़ दिया, कहा प्रभु आप चलाओ, मैं नहीं चलाऊंगा। प्रभु लो धनुष बाण, जिसको कहोगे उसको मारूंगा, जिसको कहोगे उसको छोड़ूंगा। मैं अब अपनी बुद्धि बिल्कुल नहीं चलाऊंगा। मैं समझ गया हूँ कि आप ही सब कुछ मेरे हो। भगवान ने जब अर्जुन को कहा उठाओ धनुष, चलाओ बाण, तो अर्जुन ने दम भर के अपना 20 नाखूनों का जोर लगा करके प्रभु को समर्पण कर दिया और उनसे विनती करने लगा, प्रभु आज्ञा कीजिए। जिसको उन्होंने कहा सबको मार गिराया और बाद में फिर पश्चाताप करने लगा, मैंने इन हाथों से क्या कर दिया। क्यों कहने लगा? फिर से उसको मोह का बंधन जकड़ने लगा, फिर से वह मोह को जगाने लगा। कौन? देह अभिमान। उसके अंदर जो छुपा देह अभिमान था वह फिर से जागृत हो गया। कैसे हो गया? जैसे सत्कर्म का कार्य का समय बीता, प्रभु का आदेश खत्म हुआ, वैसे फिर उसको मोह जगने लगा और वह बंधन में फंसने लगा। फिर से भगवान ने क्या कहा?
तुम इन सब के लिए क्यों शोक करते हो? यह सब मरे हुए हैं। ये सब केवल वस्त्र धारण किए हैं। हर एक को घड़ी घड़ी मरना ही है। सबको मारो। और सबको अर्जुन ने मार दिया। और फिर क्या हुआ? जीत किसकी हुई? पांडवों की हुई ना। तो हमें भगवान के रास्ते पर चलने पर यह विचार नहीं करना चाहिए कि क्या होगा। अगर हम उन वचनों को सुनकर चलेंगे तो हमारा हमेशा ही कल्याण होता रहेगा। यह भगवान का आशीर्वाद है, वरदान है सर्वशक्तियों का। बाबा हमसे यही चाहते हैं, हमारे बच्चे हमारे श्रीमत का पालन करें। और अर्जुन ने वही किया, तो आज उसका कितना बड़ा नाम है। इसमें सत धर्म के मार्ग पर। और वहीं पर देखो कितने लोग थे, लेकिन सब खून नाहक खेल वहाँ चला और सबका विनाश हो गया। तो जब हम भगवान को भूल जाएंगे, सत्कर्म को भूल जाएंगे, सतधर्म को भूल जाएंगे, तो मेरी क्या हालत होगी। और जो सत्य है वही हमको सतमार्ग पर चला सकता है। जो सत्य है वही हमें सत्य की भाषा सिखा सकता है। हमें विचार करना चाहिए कि एक घड़ी आधी घड़ी हम भगवान को याद करते चलें। बैठ करके भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम्हें मुझे बैठ करके याद करो। नहीं, बाबा ने तो साफ साफ कहा, चलते फिरते खाते नहाते मुझे याद करो, मुझे भूलो ही नहीं। मैं सदा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, तुम्हें अपने समान बनाना चाहता हूँ। तो तुम क्यों नहीं बनना चाहते हो मेरे समान? इससे ज़्यादा सुख कहीं नहीं मिलेगा तुम्हें। फिर भी बच्चे गफलत करते हैं। भक्ति में भी देखो क्या मिलता था मीरा को। केवल वह सामने कृष्ण को देखती थी। उनके सामने जब वो नृत्य करती थी, रास करती थी, गीत गाती थी, तो उनमें खो जाती थी वो। और हर तरफ जिधर घूमती उधर श्री कृष्ण ही नजर आते थे। तो आज हमारे वो प्राणेश्वर मीठे बाबा आए हैं, हमारे सब कुछ हैं वो आए हैं। तो इतनी गफलत क्यों करते हैं बच्चे? अपने आप से बात करनी चाहिए। जब हम अपने आप से बात करेंगे तो हम उस समस्या का समाधान हमारे सामने आएगा और हम एक दिन परिपक्व अवस्था को पा जाएंगे, जबकि हमारे प्रभु, हमारे दाता, हमारे विधाता, हमारे परम पिता शिव बाबा कभी हमसे दूर न रहें, कभी हमको छोड़कर दूर न जाएं। हाथ तो हम छोड़ते हैं, बाबा नहीं छोड़ते। बाबा ने हाथ पकड़ा, लेकिन घड़ी घड़ी हम हाथ छोड़ देते हैं। कैसे? अरे मेरे पास काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और भी पहले से रिश्ते हैं ना, मैं उनमें आ जाती हूँ और उनसे अपना सब शेयर करने लगती हूँ। आज मुझे ये तकलीफ़ है, आज मेरे पास ये नहीं है, आज उन्होंने हमसे ऐसे बोला, आज उन्होंने हद कर दिया, मैं तो कुछ बोलती ही नहीं। इसमें कितना समय गया? 10 मिनट गया ना। लेकिन 10 मिनट जब भगवान को याद करने को कहो तो कहते हैं कहाँ फुर्सत है, फुर्सत ही नहीं है। लेकिन जिसको लगन होती है वह लगन में मगन होता है और हर क्षण अपने बाबा के पास रहता है, अंग संग रहता है, बाबा के श्रीमत का पालन करता है। कितनी खुशी होनी चाहिए।
अभी सीजन है, अभी बाबा आए हुए हैं, अभी कमाने का चांस भी है, तो बाबा के साथ रहने का भी सुख है। और जब सुख हो जाएगा तो बाबा अपने घर विश्राम करने चले जाएंगे। फिर बाबा से मुलाकात थोड़ी होगी। 2 युग मैं सुख में रहूँगी, लेकिन बाबा से अभी जो मिल रहा है हृदय का प्यार, वो कहाँ मिलेगा। कैसे हम रहेंगे बाबा बिना सतयुग में। लेकिन तब यह याद नहीं रहेगा, वहाँ हम भूल जाएंगे। अगर वहाँ भी याद रहे कि यहाँ से हम जो कमाए हैं, कभी पुण्य करे हैं, धन दिए हैं तो धन मिला है, सत्कर्म करे हैं तो सत्यता हमको शक्ति के रूप में मिली है, तभी तो हम शक्ति स्वरूप हैं, प्रेम स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप हैं। यह सब कुछ बाबा ने दिया, लेकिन वहाँ पर बाबा नहीं मिलेंगे। इसी तरह से जब वहाँ हमको ये भी मालूम हो जाए कि यहाँ इतना सुख है हमें, तो धीरे धीरे ये सुख का पुण्य का खाता मेरा ख़त्म हो रहा है, तो मेरा सुख का पूंजी जो है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। अगर यह जान लें तो वहाँ भी बाबा को याद करते रहें, वहाँ भी दुखी हो जाएं। इसीलिए यह भूल भुलैया का खेल है। कितने मीठे प्यारे बाबा हमारे, सद्गुणों के भंडार अपने बच्चों को भरने आए हैं। कितने हैं बाबा हमारे दीनों पर दया करने वाले, दुखियों पर रहम करने वाले, सबकी झोली भरने वाले। कहते हैं भर दो झोली बम बम भोले। अब बाबा झोली भरने आए हैं तो किसी की दृष्टि बाबा की तरफ नहीं जाती। अगर कहीं फ़ोटो लगा, चित्र लगा दिख जाए तो क्या करते हैं लोग, अपना मुंह दूसरे तरफ फेर लेते हैं। क्यों? इतना विकारी, इतना क्रोधी, इतना लोभी, इतना अहंकारी, इतना ईर्ष्यालु कि ये सब ने जकड़ रखा है। जैसे सत की तरफ नज़र जाती है तो भला फ़ोटो में क्या लगा है जो इतनी दिक्कत देती है। उस फ़ोटो को ही नहीं देखना लोग चाहते हैं, अपना मुंह फेर लेते हैं। तो भला कैसे बदनसीब हैं। सेंटर पर क्या जाएंगे, वहाँ भी जाएंगे तो उनको कह न दिया जाए कि ऐसे ऐसे करो भाई, अपने को चेंज करो, बाबा को याद करो तो तुम बाबा समान बन जाओगे। कहेंगे अरे बहुत देखा है हमने। इस तरह से लोग परिहास करते हैं। बाबा ने कहा बच्चे तुम कुछ न करो, कुछ मुझे न दो, बस अपने 5 विकार दे दो हमें। तुम्हारे पास 5 खोट सिक्के हैं, वह सिक्के तुम्हारे किसी काम के नहीं हैं, जो तुम संजोए हुए हो। आखिर में वह 5 खोट सिक्के तुम्हारे साथ चले जाएंगे। जहाँ तुम जाओगे तो वही 5 खोट सिक्के तुम्हारे आमने सामने अगल बगल हमेशा तुम्हारे मन बुद्धि में तुम्हें परेशान करते रहेंगे। तुम फिर इसी जगह पर आओगे जहाँ तुम्हें दुख की प्राप्ति होगी, सुख की अनुभूति नहीं होगी। विचार करो, क्यों रखे हो, मुझे दे दो। लेकिन बच्चे उस पर भी सोचते नहीं, विचार नहीं करते, कर देते, लेकिन करते कुछ नहीं है। क्या किया जाए, तकदीर में नहीं है तो कैसे करेंगे। कल्प पहले किया ही नहीं होगा तो अब कैसे करेगा। कितना भी कोई कहे, या अपने कुल का नहीं होगा तो कैसे आएगा, चाहे जितना माथा मारो। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब अंत का समय आएगा तो सब दौड़े दौड़े तुम्हारे पास आएंगे रहम की भीख मांगने। अभी अगर सब समझ जाएं
कि भगवान आए हैं, उन्हें विश्वास हो जाए तो यहाँ क्यों लग जाए, भीड़ लग जाए तो अच्छा है। धीरे धीरे जो मिसल यह ज्ञान बढ़ता रहेगा और जो जैसा करेगा वैसा नंबरवार पद पाएगा। अब इतना बाबा समझा दिए, इशारा दे दिए, फिर भी कोई न समझे तो उलाहना नहीं दे सकता कि हमको किसी ने बताया नहीं, समझाया नहीं। अरे तुम खुद देख करके मुख मोड़ लेते थे तो अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। तो इस तरह से बाबा ने कहा, बच्चे अपने आप को चेक करो, सूक्ष्म बंधनों को तोड़ दो, उन्हें इतना दूर फेंक दो कि वो तुम्हारे नज़र के सामने ही न आएं। किसी भी आत्मा से बोलो तो पहले अपने आप को 1 सेकंड यह विचार कर लो कि मैं आत्मा हूँ, सामने वाला मेरा भाई आत्मा है। वो इस तन द्वारा और अपने संस्कारों के हिम्मत से जैसा तैसा काम करता है, लेकिन मैं तो जानता हूँ कि मेरा वो भाई है, आत्मा है। तो हमें उससे ईर्ष्या क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उसको समझाने का प्रयत्न करना चाहिए। अगर नहीं समझता है तो कर ही क्या सकते हैं, छोड़ दो। इस तरह से अपने आप से बातें करो और तुम्हारे सूक्ष्म बंधन कटते जाएंगे। अगर तुम देह भान में आकर के मुरली सुनते रहे, ज्ञान सुनते रहे, योग करते रहे, दान करते रहे, सब कुछ करते रहे, लेकिन तुम्हारे अंदर यह भान है कि हम उनको कह रहे हैं तो ऐसा उनको करना ही पड़ेगा, तो यह है सूक्ष्म देह भान, जो अंदर ही अंदर तुम्हें फंसाकर तुम्हें रसातल में भेज देगा। जिस तरह से अभिमन्यु अंदर घुसा और वहीं सारी शक्तियाँ उसकी नष्ट हो गई। कौन सी शक्ति? वही शक्ति जिस शक्ति के बल से उसने अंदर घुसा, वह शक्ति उसे बाहर तो नहीं निकाल पाई ना। तो शक्ति भी वहीं चली गई और के देह भी चले गए, देह के साथ उसके अभिमान भी चले गए। लेकिन यह पीछा नहीं छोड़ा अभिमान, फिर कहीं तो अभिमन्यु को जन्म लेना ही पड़ेगा। तो उनके साथ फिर वही देह का अभिमान उनसे वही काम कराएगा जो धर्म के विपरीत होगा, जो समझ के विपरीत अर्थात अज्ञानी होगा। इस तरह से अज्ञानता का कार्य नहीं करना चाहिए। जब कोई गाइड बन के हमें गाइड कर रहा है, आज हमारा सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा स्वयं आए हैं हमें गाइड करने, फिर हम अपनी चिंता या दूसरों की चिंता और या अपनी शक्तियों का इस्तेमाल देह भान का क्यों करें। जो हो रहा वो अच्छा, जो हो चुका और अच्छा, और जो होने वाला है वो तो बहुत ही अच्छा। फिक्र क्यों करें हम? जब हमारे बाबा हमारे साथ हैं तो हम फिक्र से फारिग हो गए। लेकिन यह तब होगा जब हम अपनी सूक्ष्म देह का भान तोड़ेंगे। जहाँ मेरे देह भान है तो मैं यही विचार करेंगे, मेरे बिना तो ये कार्य होगा ही नहीं, मेरे कहने बिना वो करेंगे ही नहीं। तो यह क्या है? सूक्ष्म अभिमान है, जिसको हम विचार करते हैं कि मेरे कहे बिना वो सही से काम नहीं करता, मेरे बताए बिना वो चल नहीं सकता। तो यह क्या है? देह अभिमान है ना। उसके पास भी तो मन बुद्धि है, उसके पास तो शरीर है, उसके पास भी संस्कार हैं और उसके पास भी सद्बुद्धि है। तो अपना निर्णय वो खुद करे। हाँ, हमारा काम है उसे समझाना।
1 से 2 से 5 बारी तक कि भगवान आए हुए हैं, हम चलते हैं भगवान के रास्ते पर, आप भी चलो। नहीं चलता तो उसकी मर्जी, वो जाने, लेकिन हमारे अंदर सूक्ष्म अभिमान नहीं होना चाहिए। तो ऐसे हम अपने सूक्ष्म बंधन को तोड़ें, सूक्ष्म बंधन को अपने मन बुद्धि से निकाल के दूर फेंक दें और हम एकदम खाली हो जाएं, जिसमें बाबा का ज्ञान अपने आप भरता जाए। जैसे मैं उसको अंदर डालूं और वो हमारे मन बुद्धि में एकदम धारण हो जाए, कभी भूले ही नहीं। अगर उसमें कुछ भी जरा बहुत और चीज़ है, जैसे देह का भान, क्रोध का, लोभ का, मोह का, अहंकार का, ईर्ष्या का, तो ये सब उसमें थोड़े थोड़े जगह लिए हुए हैं। तो हमारे इस अमृत ज्ञान को, बाबा के बताए हुए जो वचन हैं, वो हमारे मन बुद्धि में धारण नहीं रह पाएंगे, हलचल में रहेंगे और घड़ी घड़ी हम देह भान में आते रहेंगे, क्योंकि घड़ी घड़ी वह देह भान जो सूक्ष्म में बैठे हैं वो हमको उछालते रहते हैं, धक्का देते रहते हैं, जाओ भागो। उनको अच्छा नहीं लगता कि हम सत बाबा के सतबुद्धि में समाये हुए रहें। तो इसलिए बाबा हमें कहते हैं, बच्चे अपनी बुद्धि को, अपने मन को फ्रेश रखो, कोई भी किचड़ा अपने मन में नहीं रखो, तब तुम कर्मातीत को पाओगे। कर्मातीत माना कोई भी किसी भी प्रकार का सोच संकल्प न हो सिवा बाबा के श्रीमत की, कि मैं आत्मा हूँ, मेरे पास और कोई बंधन नहीं है, मैं बाबा की प्रिय संतान हूँ और बाबा मेरा मीठा बाबा है। इसी नशे और खुशी में हमेशा मगन रहो। जो तुम्हें देखें उनके चेहरे पर खुशी आ जाए। ऐसे कोई आता है व्यक्ति सामने से और हंसता रहता है, तो हम देखते हैं तो हमारे होठों पर भी मुस्कान आ जाती है और हमारे चेहरे भी देखने में थोड़े अच्छे लगने लगते हैं। तो सदा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देह भान के बंधन को छोड़ते रहो और सबसे प्यार करते रहो, क्योंकि प्यार के सागर के हम संतान हैं, तो हमें प्यार ही सबको बांटना है। अच्छा, ओम शांति।